Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject physics. आज आपने देखा होगा बैकग्राउंड कुछ ब्लैक है क्योंकि आज की जो स्किल है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इस पर पहले भी मैं प्लान बना चुका हूँ लेकिन आज सब्जेक्ट फिज़िक्स से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे। आज की डेट है 8/2/2022। सब्जेक्ट साइंस, ये फिज़िक्स का हम लोग ने जो है माइक्रो लेसन प्लान बनाया है। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास 6 क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन 6 मिनट्स का है क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है। स्किल कौन सी है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। दूसरा है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। फिर राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। फिफ्थ है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज अकॉर्डिंग टू नीड। और लास्ट है 45 डिग्रीज एंगल इज मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब स्किल को प्रेजेंट कैसे करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले ये एंट्रीज इस तरह से आपको फिल कर देनी है। टॉपिक हमने बताया था आपको छोड़ देना है। फिर आप एक स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे कि टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतना बोलने के बाद ये टॉपिक जो मैंने छोड़ रखा है यहाँ पर आप फिल कर देंगे और उस टॉपिक को आप अंडरलाइन भी कर देंगे। बैक साइड पे आपको एक ब्लैक चार्ट भी लगाना होता है। तो आप देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड इस तरह से आपको नज़र आएगा। डेट, सब्जेक्ट्स मैंने जो भी लिखा था, देखिए टॉपिक मैंने छोड़ रखा था। आपने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ एम दिया और यहाँ पर भी आप टॉपिक अपना लिखेंगे। अब आप देखिएगा आपका ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी तक कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतनी एंट्रीज ही फिल होंगी। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है इस तरह से। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना, पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरे में पीपल्स रिस्पॉन्स और ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे हम दिखाएंगे। और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स, आपको पता है कि कंपोनेंट्स के हम लोग नंबर लिखते हैं सिर्फ। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ एम बोल दिया था, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने लिख दिया। फिर उसके बाद अब उसको एक्सप्लेन करिएगा। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। Objects are of 2 types, luminous objects and non-luminous objects। अब इसमें क्या होगा, people listening carefully, people response में people listening carefully। आपने इतना सा एक्सप्लेन किया। फिर इस पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क क्या दिखाएंगे, आप टर्न करेंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ और ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स। फिर इस तरह से आप एरो बना दिए, luminous objects और non-luminous objects। ज़्यादा आपको वर्क नहीं दिखाना होता ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और फिर यहाँ कंपोनेंट्स कौन सा यूज़ किया है, 2 और 6। 2 क्या है, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। तो आप देखेंगे जो मैंने जो है डायग्राम जो मैंने कॉपी पे भी बनाया था तो वो छोटे से कॉलम में था इसलिए साफ़ नहीं था। तो ब्लैक बोर्ड पर आप जो ब्लैक चार्ट मैंने इसीलिए लगाया है, आपको भी लगाना है ऐसे ही। इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यही मैंने अभी बताया था। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्लियर है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो या आप कोई और डायग्राम, ये तो रे डायग्राम था, आप कोई डायग्राम बायो जैसे पढ़ा रहे, उस पर कोई डायग्राम बनाना है तो बहुत जो है क्लियर होना चाहिए। लेटर्स भी बहुत साफ़ होने चाहिए जैसे मैंने बनाया है। 6 देखते हैं क्या है, वर्क ऑन 6 है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो आपके एंगल जो होता है लिखने का वो 45 डिग्री, यानी आपके जो है अगर राइट हैंड में चौक है तो आप क्या होंगे, थोड़ा सा तिरछा खड़े होंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर पे खड़े होते हैं तो आपका एंगल क्या होता है कि आपका एंगल इस तरह से होना चाहिए कि आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी देख रहे हों और ब्लैक बोर्ड पर भी। तो थोड़ा सा तिरछा होकर जब आप खड़े होंगे और आप जो भी एंट्रीज करेंगे वो तिरछे होकर, तो स्टूडेंट्स भी आपकी नज़र में रहेंगे। तो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए लिखते समय। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करिएगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, सन एमिट्स इट्स ओन लाइट। अब यहाँ पर पीपल टीचर्स एक्टिविटी का क्या होगी, पीपल लिसनिंग केयरफुली। अब हमारा जो था हमने क्या लिखा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल सन। बस इतना मैंने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया है। अभी आपको दिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से नज़र आएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको इतना दिखाना है। 1, 3 और 6 मैंने कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं। 1 क्या है, स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। देखिएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल क्या है, सन है। तो यानी देखेंगे स्पेस प्रॉपर है मेरी हर वर्ड्स के बीच में, और जो 2 सेंटेंस के बीच में जो है डिफरेंस है वो भी अच्छा खासा है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर नज़र आता है। आप थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे
फिर क्या है नंबर 3 है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या है स्ट्रेट लाइन में, देखिएगा कुछ भी मैंने अभी तक जो लिखा है वो स्ट्रेट लाइन में ही है, तो तिरछा नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और इसमें मैंने 6 कंपोनेंट भी यूज़ किया। 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, तो आप तिरछा होकर लिखेंगे। अगर आप एकदम सामने हो जाते हैं, आपका जो है चेहरा जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, तो इससे होता क्या है कि ब्लैक बोर्ड भी पूरी तरह से ढक जाता है, स्टूडेंट को नज़र नहीं आता है और आप स्टूडेंट को भी देख नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर आप लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करिए। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, मून रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन। क्या है, पीपल लिसनिंग केयरफुली यहाँ पर होगा। और फिर हम ब्लैक बोर्ड में क्या दिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड समरी में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल मून। यहाँ पे कंपोनेंट कौन से हैं, 4, 5 एंड 6। अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर मैं दिखाऊंगा। क्या है 4, क्या है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब आप देखिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ भी लिखा है बहुत क्लीन है, कहीं पर कोई गंदा नहीं है। आपको भी इस तरह से रखना है। अगर चौक से लिख रहे हैं तो चौक पे ऐसा ना हो कि चौक के निशान हर जगह हो। अगर आप मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर के निशान भी इधर उधर नहीं होने चाहिए, तो बहुत क्लीन होना चाहिए। 5th क्या है, वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब आप जितना भी देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज़्यादा नहीं दिखा है। मान लीजिए मेरा इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड था, मैं मान लेता हूँ, तो मैंने देखिए कि अप्रोप्रिएट है, तो हद से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। बहुत ही हम लोग की पॉइंट्स ही ब्लैक बोर्ड पर हम लोग मेंशन करते हैं। और 6 आपको पता ही है, 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। तो आप जब भी लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमेशा आप तिरछे खड़े होंगे और जो है आपका जो चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ भी होगा थोड़ा, और थोड़ा स्टूडेंट्स की तरफ भी आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन टेबल बनेगी ब्लैक बोर्ड राइटिंग में। और जब कंप्लीट होती है स्किल तो ब्लैक बोर्ड आपका कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। तो आपको एक पेज के ऊपर माइक्रो लेसन प्लान का ये जो है कंपोनेंट्स भी लिखने होते हैं, और दूसरे पेज पे आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप ब्लैक बोर्ड समरी दिखा दीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट पेज का ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग बना लेते हैं हमेशा की तरह। उसमें हम लोग सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी डाल देते हैं। कंपोनेंट्स वही हम लोग कॉपी कर देते हैं जो भी थे 1 से 6 तक के, और फिर रेटिंग दे देते हैं 5, 4, 3, 2, 1। आपको कुछ नहीं करना, आपके सुपरवाइज़र आपको नंबर देंगे। अगर वो आपको 5 देते हैं इस कंपोनेंट्स के ऊपर, पहले कंपोनेंट्स पर, तो वो वेरी गुड है। 4 देते हैं तो गुड, 3 देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 देंगे नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 देते हैं अगर तो पुअर। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं, आपकी ये स्किल कंप्लीट होती है। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।